ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखेंगे नताशा और अदिल जब एक होटल में जाते हैं तो वहाँ पर रुबाब उन्हें देख लेती है, यानी रुबाब के सामने सारी हकीकत फाश हो चुकी है। पहले तो उसे शक होता है, लेकिन जब वह अदिल से कहती है कि तुम कहाँ थे तो अदिल उसे कहता है मैं एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, तुम जानती हो ना कि काम का कितना बोझ है मुझ पर, इसीलिए मैं वहाँ पर बिजी था। रुबाब कहती है कि हाँ अदिल, तुम बहुत काम कर रही हो और बहुत मेहनत, इसलिए मुझे तुम पर फख्र है। लेकिन जब रुबाब कमरे में जाती है वो चीखती चिल्लाती है, यहाँ तक कि चीजों को फेंकना शुरू कर देती है। अगले रोज नताशा उसके पास आती है, वो उसे कहती है तुम तो कहती थी कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत हैंडसम, चार्मिंग, हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे घूमता फिरता है और तुम्हारे ही गुण गाता है। रुबाब कहती है और तुम कहना क्या चाहती हो। नताशा उसे बता देती है कि मैं और अदिल जल्द ही शादी करने जा रहे हैं। रुबाब कहती है कि नताशा, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इस कदर घटिया निकलोगी, मेरी बचपन की दोस्त होकर मेरे ही शोहर के साथ अफेयर चला रही हो। नताशा कहती है कि पता है क्या, मुझे अदिल से मोहब्बत हो चुकी है, वो है ही इतना खूबसूरत। रुबाब को बहुत गुस्सा आता है, हो सकता है कि यहाँ पर इसके मुँह पर जोर का थप्पड़ लगाए। जब वो घर वापस आती है वह अदिल से कहती है तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तुम नताशा के साथ मिलते जुलते रहे, मुझसे झूठ बोला कि एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे, और ये सब कुछ क्यों किया है तुमने मेरे साथ अदिल। अदिल कहता है तो अच्छा, तुम्हें हकीकत मालूम हो चुकी थी तो तुम मेरे मुँह से सुनना चाहती हो। बाप कहती है कि इस कदर घटिया हो सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे डैड बिल्कुल ठीक कहते थे, तुम एक लालची शख्स हो। तो मुझे शर्जीना की बातें भी सही लग रही हैं कि शर्जीना ने मुझे कहा था कि तुम मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करते हो, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तुम दोनों का क्या प्लान था कि नताशा उस अपने हमटी डमटी शोहर को छोड़कर उसकी दौलत पर कब्जा करेगी और तुम मेरी दौलत पर, फिर इसके बाद क्या होगा, तुम दोनों हंसी खुशी शादी कर लोगे। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, जो कुछ तुम सोचते हो तुम्हारी सोच से आगे हूँ मैं, तुम्हें तो जेल की सलाहों के पीछे डलवाऊंगी मैं। अदिल कहता है कि जानती हो मैं नताशा के साथ क्यों मिलता जुलता रहा हूँ, क्योंकि तुम जैसी टॉक्सिक बीवी अगर किसी की हो ना तो वो शख्स कभी भी उसके साथ रहना नहीं चाहेगा, इसलिए मैं तुमसे छुटकारा पाने के लिए नताशा से मिलता रहा, और हो सकता है हम फ्यूचर में शादी कर लें, इसमें क्या ही हर्ज है। जब तुम्हारा रवैया मेरे साथ ऐसा रहेगा, मेरे घर वालों के साथ ऐसा रहेगा, तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए। रुबाब कहती है मेरे ही एहसानों को भूल चुके हो, तुम्हारे बाप का इलाज मैंने करवाया था, तुम्हारे पास जो बड़ी गाड़ी है, जो बंगला है, जो तुम ऑफिस के बॉस बने फिरते हो ना अदिल, वो सब कुछ मेरी वजह से ही तो है। आखिर तुम चाहते क्या हो कि मैं तुम्हें जेल में बंद करवा दूं? अदिल कहता है कि तुम्हारी घटिया सोच सिर्फ यही कह सकती है, बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तो रुबाब कहती है ठीक है, फैसला कर लिया है, मैं भी तुम्हें अपना फैसला सुना देती हूँ। जो करोड़ों का खर्चा मैंने तुम लोगों पर किया है वो मुझे वापस चाहिए। अब अदिल रोडों पर धक्के खाने के लिए तैयार हो जाएगा, उससे सब कुछ छीन लिया जाएगा, जिस पर वो गरूर तकब्बुर करता था ना अपनी बीवी की दौलत पर, आज वो सब कुछ उससे छीन लिया गया है।